राधे राधे दोस्तों। एक बहू होती है जिसका नाम जानवी होता है। आज मैं आपको जानवी के ससुराल की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जब से जानवी शादी करके अपने ससुराल आई, तब से उसने अपने सासू माँ कमला जी को हमेशा बीमार ही देखा। कमला जी हमेशा किसी न किसी शारीरिक दर्द तकलीफ से परेशान रहती थी। कमला जी ने इसलिए अपने बेटे नैतिक की शादी भी जल्दी ही करवा दी थी कि घर में बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। दोस्तों, भारी शरीर होने के कारण वो और उनका पूरा परिवार काम वाले पर ही निर्भर था। कमला जी के घर में उनकी पति लालाराम जी और उनके दो बेटे नैतिक और राजन थे। जानवी नैतिक की ही पत्नी थी दोस्तों। जानवी बहुत प्यारी लड़की थी। जानवी बहू बनकर घर आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया था। दोस्तों, ससुराल में सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। बस कमी एक ही थी कि सब बहुत आलसी थे। ससुर जी, पति और देवर जी तो फिर भी ठीक थे, लेकिन सासू माँ स्वभाव से बहुत आलसी थी। साथ ही खाने में भी बहुत तेज मिर्च मसाला वाला खाना ही उन्हें चाहिए था दोस्तों, और जिसका असर उनके ऊपर दिखाई पड़ता था। ज्यादा वजन होने के कारण वह अपनी उम्र से 2 गुना दिखाई देती। दोस्तों, कमला जी अपनी बहू जानवी से बहुत खुश थी। वह जानवी की तारीफ सबसे करती रहती कि मेरी बहू जानवी बहुत ही प्यारी है। वह घर का सारा काम करती है और मेरी सेवा भी करती है। समय बीतता गया दोस्तों। कुछ समय बाद जानवी की सासू माँ की दूर की बहन के आने का प्रोग्राम बनता है। उसके बाद सासू माँ बोलती है कि जानवी बेटा, कहने को तो मेरी बड़ी ताऊ जी की बेटी है प्रिया दीदी, लेकिन हमेशा मुझे सगी बहन जैसा मान और प्रेम दिया है, तो तुम उनका भी वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो। इसके बाद जानवी कहती है कि आप निश्चित रहिए माँ जी, मैं मौसी जी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद उसकी सास अपनी बहू से बोलती है कि प्रिया मौसी का परिवार दिल्ली में रहता है और मौसी जी वहीं अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम में लड़कियों और औरतों को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देती हैं। अक्सर उनका काम लखनऊ में होता है और जब भी उनका आना होता है तो वो मुझसे मिलने जरूर आती हैं। जानवी ने अपनी सासू माँ से प्रिया मौसी के समाज सेवा के बारे में सुना, तो उसके दिल में उनसे मिलने की बहुत ही उत्सुकता हो रही थी दोस्तों। उसके बाद सही समय पर प्रिया मौसी घर आ गई और उनके आने से पहले जानवी ने सभी तैयारियां बहुत ही दिल से की थी। खाने में जैसा खाना ससुराल में सबको पसंद था, वैसे ही चटपटा खाना बनाया उसने। दोस्तों, प्रिया मौसी बहुत ही सुंदर थी। जानवी अपनी मौसी सास को देखकर दंग रह गई। कहने को तो वो जानवी की सास से 5 साल बड़ी थी, लेकिन दिखने में 10 साल छोटी लगती थी दोस्तों। जैसी कल्पना जानवी ने मन में प्रिया मौसी की थी, वह उससे बिल्कुल ही अलग थी। रात के खाने में अलग अलग पकवान देखकर मौसी जी मुस्कुराने लगी दोस्तों, और कहने लगी, क्यों कमला, तेरा चटपटा खाने का शौक कम नहीं हुआ? उसके बाद उसकी सास बोलती है कि अब इस उम्र में क्या कम होगा दीदी। दीदी आप खाओ ना खाना, जानवी बहुत बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। दोस्तों, माँ जी के कहने पर प्रिया मौसी ने खाना तो खाया, लेकिन जानवी उन्हें खाना खाता देख समझ गई कि उन्हें ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। उनका पेट नहीं भरा, इसलिए रात को सोने से पहले जानवी ने उन्हें 1 गिलास दूध दिया। तो मौसी जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि जानवी बेटा, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सादा खाना खाती हूँ। मौसी जी की बात सुनकर जानवी ने हामी भर दी कि अब आपके लिए सादा खाना बनाऊंगी। दोस्तों, अगले दिन सबके उठने से पहले ही मौसी जी उठ गई, और जब जानवी जगी तो मौसी जी बाहर वॉक कर रही थी। उसके बाद भी मौसी जी सारा दिन छोटा मोटा काम खुद ही करती थी। दोस्तों, सुबह नाश्ते में जानवी ने उसके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाया। टेबल पर गर्मा गर्म उपमा देखकर मौसी जी का चेहरा खिल गया। दोस्तों, मौसी जी जानवी के यहाँ 5 दिन रुकी। जानवी ने उन्हें हमेशा सुबह शाम वॉक और योगा करते हुए देखा। मौसी जी बिल्कुल सादा खाना खाती और अपना काम भी स्वयं करती थी। दोस्तों, आश्चर्य से जानवी कभी अपनी सास की तरफ देखती तो कभी मौसी की तरफ देखती। वह उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी कितनी छोटी लग रही थी। और दूसरी तरफ जानवी की सास बिना छड़ी के चल भी नहीं पाती थी। जानवी ने कहा, मौसी जी आप दिल्ली जैसे शहर में रहती हो और मम्मी जी से बड़ी हो, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी फिट हैं और सारा काम खुद ही करती हो। मम्मी जी बता रही थी कि आप इस उम्र में समाज सेवा का काम करती हैं। इसके बाद वह कहती है कि आपको इस उम्र में इतना काम करने की ज़रूरत क्या है मौसी जी, आप तो आराम से रह सकती हैं, फिर इतनी भागदौड़ क्यों करती हैं? दोस्तों, जानवी की बात सुनकर मौसी जी मुस्कुरा उठी और बोली, जानवी बेटा, इंसान तब बूढ़ा होता है जब इंसान की इच्छा शक्ति बूढ़ी हो जाती है।
मेरी इच्छा शक्ति अभी बूढ़ी नहीं हुई है। और फिर दूसरों पर लाचार और बीमार होकर बोझ बनने से तो अच्छा है कि खुद का ध्यान रखूं मैं और आत्मविश्वास से भरकर रहूं। दूसरों की सेवा और मदद कर जो खुशी मुझे मिलती है वह मुझे दुगने जोश से भर देती है। उसके बाद वह कहती है कि जानवी बहू, हम समाज से बहुत कुछ पाते हैं, तो कुछ फर्ज हमारा भी बनता है समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने का। फिर कौन कहता है कि बुढ़ापा एक रोग है? बुढ़ापा तब रोग बनता है जब अपनी उम्र देख और आराम का सोच घर में बैठ जाते हैं। तब ना अपने शरीर बल्कि हुनर में भी जंग लगा लेती हैं। आज कितनी औरतें आत्मनिर्भर बनी और वो भी ना बन पाती अगर मेरे हाथों के हुनर को अनाथ लड़कियां और विधवा औरतें सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, मौसी की बातें सुनकर जानवी की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। जानवी यह समझ चुकी थी कि उसकी सासू माँ तन से नहीं बल्कि मन से बुढ़ी हुई हैं। दोस्तों, वहीं मौसी जी ने अपने जीवन जीने के उत्साह पे अपनी उम्र को हावी नहीं होने दिया। अपनी काबिलियत का सही उपयोग कर न सिर्फ अपना जीवन, साथ ही साथ कई महिलाओं के जीवन में भी खुशियां भर रही हैं। मौसी जी की बातों ने जानवी के सामने जिंदगी जीने का एक नजरिए को प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।